ओबीसी आरक्षण पर फिर से जंग छिड़ती हुई दिखाई दे रही है। पूर्व सीएम, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मुद्दा उठाया है, ट्वीट करके सरकार पर निशाना साधा है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ओबीसी आरक्षण नहीं लागू कर रही शिवराज सरकार ने उच्च न्यायालय में पैरवी नहीं की। कांग्रेस ने 14 से 27% आरक्षण किया था। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं, पूर्व सीएम कमलनाथ ने सरकार पर निशाना साधा है, ट्वीट करके सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने 14 से 27% का आरक्षण किया था। ओबीसी आरक्षण पर एक बार फिर से जंग छिड़ती हुई दिखाई दे रही है। ट्वीट करके सीएम पर निशाना साधा गया है, सरकार पर निशाना साधा गया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ये निशाना साधा है और ट्वीट करके निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने 2019 में पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया था। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए नरेंद्र सलूजा कांग्रेस की तरफ से जुड़ गए हैं। नरेंद्र सलूजा जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। जी नमस्कार जी। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कह रहे हैं कि 14 से 27% का जो आरक्षण है वो लागू किया गया था। अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2003 में भी ये लागू किया गया था, लेकिन लागू नहीं हुआ था। निश्चित तौर पे कमलनाथ जी की सरकार थी, उसने पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए, उनकी भलाई के लिए, उनके हित के लिए वर्ष 2019 में पिछड़े वर्ग के आरक्षण को बढ़ाकर 14% से 27% किया था। उसके बाद हमारी सरकार चली गई, शिवराज सरकार ने इसके अमल में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और इसको लेके न्यायालय में याचिकाएं दायर हो गई और वहां सरकार ने मजबूती से पक्ष नहीं रखा, तो उचित पैरवी नहीं हुई, जिसके कारण अभी तक यह जो निर्णय है वो लागू नहीं हो पाया। इसके पहले भी हमारी सरकार थी तो वर्ष 2003 में हमने इसे निर्णय लिया था, लेकिन तब भी शिवराज सरकार की उचित पैरवी के कारण यह मामला 10 साल न्यायालय में लटका रहा और अंततः ये आरक्षण खारिज हो गया। अभी भी वर्तमान में ये स्थिति, यदि शिवराज सरकार पिछड़े वर्ग का हित चाहती है, उनका भला चाहती है, तो अपनी पिछड़ा वर्ग विरोधी मानसिकता को त्यागना होगा तो पिछड़े वर्ग को लाभ देने के लिए उन्हें सशक्त पक्ष रखना होगा न्यायालय में और उचित पैरवी करनी होगी, जिससे ये न्यायालय में सरकार की जीत हो और ये निर्णय लागू। ठीक है नरेंद्र सलूजा जी, आप बने रहिए हमारे साथ। रजनीश अग्रवाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी की तरफ से। रजनीश जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। रजनीश जी, नरेंद्र जी कह रहे हैं कि क्योंकि लगातार आरोप लगते आ रहे हैं, कांग्रेस कह रही है, क्योंकि खुद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की तरफ से कहा गया है, ये मुद्दा उठाया गया है कि उचित पैरवी नहीं की गई, जिसकी वजह से ये मामला लटकता आ रहा है। 2003 में भी उन्होंने ये मुद्दा उठाया था और 10 साल तक ये मुद्दा यूं ही लटकता रहा। उसके बाद 2018 में भी ये मुद्दा उठता हुआ नजर आया और उसके बाद अब भी ये मुद्दा दोबारा से उन्होंने उठाया है। उचित पैरवी नहीं की जा रही है आपकी तरफ से? देखिए, 1960 के दशक से लेकर अब तक काका कालेलकर की कमेटी से लेकर अब तक विभिन्न जो आयोग बने उनकी रिकमेंडेशन तक, मंडल आयोग की कमीशन की जो सिफारिशें हैं उन तक कांग्रेस ने लगातार किसी की सिफारिशों को लागू नहीं किया। पिछड़ा वर्ग की विरोधी मानसिकता लगातार उजागर की, सिद्ध की। और ये 70 सालों में किस राज्य में कांग्रेस की ओर से मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई, जरा बताएं? काका कालेलकर की रिपोर्ट लागू हुई, जरा बताएं? और एक रिपोर्ट की एक सिफारिश भी लागू हुई हो तो जरा बताएं? पिछड़ा वर्ग विरोधी मानसिकता, इन्होंने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मोदी सरकार ने दिया और तमाम प्रकार की जो पैरवी करने की बातें कर रहे हैं बिना तैयारी की, केवल चुनावी शगुफा के लिए इन्होंने ये प्रावधान कर दिया। जो तैयारी करनी थी वो क्यों नहीं की? वो मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान जी की भाजपा सरकार ने की। वो तमाम आंकड़े जो प्रस्तुत करने थे, पिछड़ा वर्ग की कुल कितनी जातियां, उनकी कितनी जनसंख्या, उनके तमाम क्या अभी हिस्सेदारी है, वो पूरा प्रावधान रखने का काम सुप्रीम कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में किया। पिछड़ा वर्ग का प्रधानमंत्री भाजपा ने दिया, पिछड़ा वर्ग का मुख्यमंत्री भाजपा ने दिया। चलिए, अब यानी कि ये मुद्दा तो हम देख रहे हैं कि आने वाले समय में और गर्माता हुआ जा रहा है और पहले भी, क्योंकि बहुत पहले से ये मुद्दा गर्माते हुए दिखाई दे रहा है और आने वाले समय में भी ये मुद्दा बहुत गर्माते हुए दिखाई देगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए। शब्बीर अहमद हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं। शब्बीर अहमद, जैसे कि हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से भी जुड़े हुए थे, बीजेपी की तरफ से भी दोनों नेता हमारे साथ जुड़े हुए थे,
दोनों ने कहा कि आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो देखा जा रहा है। हालांकि आने वाले समय में भी ये मुद्दा और ज्यादा गर्माता हुआ दिखाई देगा। क्या लगता है, क्योंकि अब ये मानकर चले कि अब उपचुनाव आने वाले हैं, इसको लेकर ये मुद्दा उठता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, उपचुनाव आने वाले हैं मध्य प्रदेश में और इन्हीं सबके बीच जो सियासत है वो और तेज होती हुई नजर आ रही है ओबीसी आरक्षण को लेकर। ओबीसी आरक्षण इसलिए भी जरूरी है, कांग्रेस का मुद्दा इसलिए भी उठाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, इसका अंदाजा इसी से लगा लीजिए कि मध्य प्रदेश में जो है ओबीसी समाज जो है 50% से ज्यादा है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने जो है आरक्षण लागू किया गया था, 14% से 27% कर दिया था, क्योंकि कांग्रेस को पता था कि मध्य प्रदेश की सियासत पर काबिज रहना है तो ओबीसी समाज को लुभाना पड़ेगा और ओबीसी समाज को अपनी तरफ करना होगा। लेकिन बीजेपी जब सरकार में आई तो बीजेपी को पता था कि ओबीसी समाज का अगर यह आरक्षण लागू रहता है 27%, तो कहीं ना कहीं उससे जो सामान्य वर्ग है, उसका जो वोटर है उच्च जाति का, वो कहीं ना कहीं उससे नाराज हो सकता है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये कह सकते हैं कि थोड़ा ढील मूल रवैया अपनाया गया और ये मामला थोड़ा और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है।